आज एक बहुत बड़े सपने की बात करते हैं। एक ऐसा सपना जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत की आर्थिक तस्वीर बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के उस जबरदस्त लक्ष्य की। $1 ट्रिलियन, ये सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना। मतलब 1 लाख करोड़ डॉलर। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 25 करोड़ लोगों की आबादी वाले उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आर्थिक सपना है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर उत्तर प्रदेश को एक अलग देश मान लिया जाए तो ये आबादी के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होगा, ब्राजील से भी बड़ा। तो जरा सोचिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए इस लक्ष्य को पाने का मतलब क्या होगा। लाखों करोड़ों रोजगार, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की बेहतर जिंदगी। लेकिन देखिए, इतना बड़ा सपना कोई एक दिन में तो पूरा नहीं हो सकता। किसी भी राज्य की इकोनॉमी एक रिले रेस की तरह होती है, जहां हर सरकार अपना काम करके अगली सरकार को बैटन पास करती है। एक सरकार जमीन तैयार करती है, दूसरी उस पर इमारत खड़ी करती है और तीसरी उसे दुनिया के बाजार से जोड़ती है। तो चलिए, इस आर्थिक रिले रेस के हर लैप को, हर दौर को करीब से समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है सुश्री मायावती के कार्यकाल से, जिन्होंने इस दौड़ का पहला यानी सबसे बुनियादी लैप पूरा किया। कहानी शुरू होती है साल 2007 से। जब पूर्ण बहुमत के साथ सुश्री मायावती की सरकार बनी तो उन्होंने यूपी की आर्थिक छलांग के लिए एक मजबूत नींव रखी। उस दौर में यूपी को ज्यादातर एक कृषि प्रधान राज्य ही माना जाता था, लेकिन उनकी सरकार ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नया विजन सामने रखा। और उनका सबसे बड़ा गेम चेंजर था 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे। इसने सिर्फ दिल्ली और आगरा को नहीं जोड़ा, बल्कि सही मायनों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए विदेशी निवेश और रियल एस्टेट के दरवाजे खोल दिए। साथ ही बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट यानी फॉर्मूला 1 ट्रैक ने पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का ध्यान यूपी की तरफ खींचा। इसके अलावा फिस्कल डिसिप्लिन पर भी काफी जोर दिया गया। टैक्स कलेक्शन को मजबूत किया गया, जिससे राज्य का खजाना भरा और गांव की अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए गन्ने की कीमतें भी बढ़ाई गईं। अब रेस का बैटन अगली सरकार के हाथ में था। इस दौर में आए श्री अखिलेश यादव, जिन्होंने रेस में रफ्तार और टेक्नोलॉजी का तड़का लगाया। साल 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई और उन्होंने मायावती जी की तैयार की हुई नींव पर रफ्तार और तकनीक का एक नया ढांचा खड़ा किया। ये वो दौर था जब यूपी की अर्थव्यवस्था को डिजिटल युग से जोड़ने की कोशिश हुई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था 302 किलोमीटर लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो सिर्फ 22 महीनों के रिकॉर्ड टाइम में बना। इस एक सड़क ने दिल्ली एनसीआर के आर्थिक फायदों को सीधे राज्य की राजधानी लखनऊ तक पहुंचा दिया। फिर फोकस गया युवाओं और टेक्नोलॉजी पर। लखनऊ में 100 एकड़ की आईटी सिटी की नींव रखी गई और लाखों स्टूडेंट्स को मुफ्त लैपटॉप बांटने की जो स्कीम थी, उसने छोटे शहरों के युवाओं को सीधे सीधे डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ दिया। शहरों के लिए लखनऊ मेट्रो की शुरुआत हुई तो गांव के लिए डेयरी प्लांट भी लगाए गए। और फिर आता है इस रेस का तीसरा और मौजूदा दौर, श्री योगी आदित्यनाथ का, जिसमें मेगा एक्सपेंशन और बड़े निवेश पर जोर दिया गया है। 2017 में सत्ता संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने $1 ट्रिलियन के इस लक्ष्य को एक ऑफिशियल मिशन बना दिया। उनकी आर्थिक पॉलिसी के 3 बड़े स्तंभ हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और कानून व्यवस्था। एक्सप्रेसवे के नेटवर्क को अब राज्य के सबसे पिछड़े इलाकों तक पहुंचाया गया। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आज उन इलाकों से गुजर रहा है जो कभी विकास से कोसों दूर थे। और जेवर में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वो पूरा होने पर एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक होगा, जो यूपी को लॉजिस्टिक्स का ग्लोबल हब बना देगा। अब एक जो चीज वाकई में काफी दिलचस्प है, वो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी ओडीओपी स्कीम। देखिए, मुरादाबाद का पीतल हो, भदोही की कालीन हो या अलीगढ़ के ताले, इस एक योजना ने राज्य के सभी 75 जिलों के छोटे छोटे कारीगरों को सीधे ग्लोबल मार्केट से जोड़ दिया है। इससे एमएसएमई सेक्टर को जबरदस्त उछाल मिला और एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ गया। इन बदलावों का नतीजा ये हुआ कि 2023 की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में यूपी को 33 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले। इसका एक बड़ा कारण राज्य की बेहतर होती कानून व्यवस्था को भी माना जाता है, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ा है। लेकिन जैसा हर बड़ी रेस में होता है, रास्ते में रुकावटें भी हैं। अब उन चुनौतियों पर नजर डालते हैं जिनसे यूपी को पार पाना होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या $1 ट्रिलियन तक का सफर इतना आसान है? जवाब है नहीं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है पर कैपिटा इनकम
यानी प्रति व्यक्ति आय। राज्य की कुल जीडीपी भले ही बहुत बड़ी हो, लेकिन इतनी बड़ी आबादी की वजह से प्रति व्यक्ति आय अभी भी नेशनल एवरेज से कम है, जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है। इस गैप को भरना बहुत जरूरी है। दूसरी चुनौती है खेती पर बहुत ज्यादा निर्भरता। आज भी राज्य की आधी से ज्यादा आबादी खेती पर डिपेंडेंट है। जब तक एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का जाल गांव-गांव तक नहीं बिछेगा, ये लक्ष्य थोड़ा दूर रहेगा। और हाँ, आने वाले जमाने के इंडस्ट्रीज जैसे एआई और सेमीकंडक्टर्स के लिए युवाओं को तैयार करना भी एक बहुत बड़ी जरूरत है। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये लक्ष्य पूरा कब होगा। सरकार का लक्ष्य तो 2027-28 तक का है, लेकिन ज्यादातर इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर यूपी लगातार 12 से 15% की मजबूत ग्रोथ रेट बनाए रखता है तो 2032 से 2035 के बीच ये विशाल आंकड़ा हकीकत बन सकता है। तो देखिए, आखिर में बात वही है कि इकोनॉमी किसी जादू की छड़ी से नहीं बदलती। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। मायावती जी ने दिल्ली के इन्वेस्टमेंट को यूपी के बॉर्डर तक खींचा, अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे से उसे लखनऊ तक पहुंचाया, और अब योगी आदित्यनाथ उसे यूपी के हर गांव और जिले तक ले जा रहे हैं। तो इस पूरी कहानी में सोचने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदलने वाला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सी पॉलिसी रही। इस लंबी रिले रेस में हर दौर का अपना अपना महत्व है, और एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश इस रेस में पूरी ताकत से दौड़ रहा है।